नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे पीयूष वारसानी सर का जो रीजनिंग का बुक है, उस बुक का चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर जो 17 है वो है कैलेंडर। तो आज हम लोग कैलेंडर के जो जितने भी अभ्यास प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और यह जो पीयूष वारसानी सर का जो रीजनिंग बुक है, यह जो बुक है यह सभी प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जाकर बाई कर सकते हैं और इस बुक के सभी अभ्यास प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो मैं सभी एकदम क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। अभी तक मैंने 16 चैप्टर है 1 से लेकर इन सभी का एकदम डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अभी तक मैंने जो यह सभी चैप्टर है इन सभी चैप्टर को मैंने सॉल्व करवा दिया हूँ। और जो अगला चैप्टर है कैलेंडर, इसको आज मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो यह चैप्टर नंबर 17 है। पीयूष वारसानी सर का जो रीजनिंग बुक है उस बुक का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 कैलेंडर। इस वीडियो का यह पार्ट 1 है, मैं पार्ट वाइज बनाऊंगा। इस चैप्टर में कुल 112 क्वेश्चन है। हम लोग इस सभी क्वेश्चन को सीरियल वाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं आज, हम लोग लिख लेते हैं आज। उसके बाद अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले का क्या है, यदि आने वाले कल, मतलब आने वाला कल तो इधर जाएगा। मान लीजिए पहले प्रेजेंट होता है तब फ्यूचर और यस्टरडे कल होता है, तो आने वाला कल यहाँ हो जाएगा। आने वाला कल यहाँ आने वाला मतलब भविष्य में, और यह जो कल होगा यह बीता हुआ कल होगा। बीता हुआ कल यहाँ होगा। तो आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो 1 और 2 दिन बाद कौन सा दिन है, तो बृहस्पतिवार का दिन होगा। तो यह जो दिन होगा ना, यह बृहस्पतिवार का दिन होगा। तो हम लोग यहाँ बृहस्पतिवार का दिन लिखेंगे, बृहस्पतिवार लिखेंगे। उसके बाद से अब देखेंगे आगे क्या कह रहा है। तो यहाँ तक हो गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा है बीते कल से, तो आज यह है। उसके बाद बीते कल यह होगा से 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले 1 2 3 दिन पहले कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ ये वाला जो है यह बृहस्पतिवार है, तो यह बुधवार होगा, यह बुध होगा। और जो कल है यह मंगलवार होगा, यहाँ मंगलवार होगा। और यह जो होगा आज, यह सोमवार है। तो आज का कौन सा दिन है, सोमवार है। और यहाँ कौन सा दिन होगा, बीता हुआ कल रविवार होगा। और ये वाला जो है यह शनिवार होगा। और यह कौन सा दिन होगा, यह शुक्रवार होगा। और यह कौन सा दिन होगा, यह बृहस्पतिवार होगा। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार होगा। तो इसमें बृहस्पतिवार ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यह सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को मतलब एकदम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष न हो का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जो लीप वर्ष नहीं होता है उसको हम लोग साधारण वर्ष भी कहते हैं। तो जो साधारण वर्ष होता है, तो साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है, साधारण वर्ष का पहला दिन, साधारण वर्ष का पहला दिन और साधारण वर्ष का अंतिम दिन, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। तो इसमें अगर पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी शुक्रवार ही होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शुक्रवार। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है, जो एन है, एन वरुण से 300 दिन बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ वरुण एन वरुण से 300 दिन बड़ा है, और यहाँ एन हो जाएगा। तो
यहाँ 300 दिन बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या दिया है, और संदीप n से 50 सप्ताह बड़ा है। तो 50 सप्ताह मतलब कितना दिन होता है, 50 में 7 का गुणा कर देंगे तो 7 पचे 35 यानी 350 दिन। तो यहाँ n से संदीप 350 दिन बड़ा हो जाएगा। तो आगे अब क्या बोला गया है, यदि संदीप मंगलवार को पैदा हुआ था, तो यहाँ जो संदीप है यह मंगलवार को पैदा हुआ था, मंगलवार को पैदा हुआ था, तो वरुण किस दिन पैदा हुआ था, तो इसका हमको बताना है कि यह किस दिन पैदा हुआ था। तो देखिए, अगर मान लीजिए n तो वरुण से 300 दिन बड़ा है, तो संदीप कितना दिन बड़ा होगा, तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो इतना दिन में बड़ा होगा। तो यहाँ 350 में 300 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 650 होगा। तो अब जो संदीप है वह वरुण से 650 दिन बड़ा है। तो इसमें देखिए कैसे अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग 650 जो है इसमें 7 से भाग देंगे, तो 7 नवा 63 होगा, और उसके बाद से यहाँ 2 7 दूना 14 होगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। तो देखिए उसके बाद से जो 6वां दिन होगा ना वह मंगलवार होगा। मतलब पहले अगर संदीप मंगलवार को पैदा हुआ था तो यहाँ मंगलवार हम लोग लिख लेते हैं, मंगलवार को पैदा हुआ था। जैसे मान लीजिए अब हमको ये मतलब आप लोगों को ये नहीं समझ में आ गया कि इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे। तो देखिए अगर वरुण इतना मतलब वरुण से संदीप बड़ा है तो वरुण बाद में पैदा हुआ होगा, तो हम लोगों को इधर जाना होगा। तो 6वां दिन कौन सा होगा, पहले का मंगल, उसके बाद से बुध होगा, बुध, उसके बाद से बृहस्पतिवार, उसके बाद से शुक्रवार, उसके बाद से शनिवार, उसके बाद से रविवार, उसके बाद से सोमवार। तो 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मान लीजिए यहाँ मंगलवार है, संदीप मंगलवार को पैदा हुआ था, तो उसके 6 दिन बाद बताना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6वां दिन कौन सा होगा, सोमवार। तो वरुण सोमवार को पैदा हुआ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमवार। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया गया है, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग आज लिख लेते हैं, प्रेजेंट टाइम जो होता है उसको हम लोग आज कहते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि परसों बृहस्पतिवार था, तो जो था मतलब बीता हुआ कल, तो यह हो जाएगा बीता हुआ कल। तो परसों मान लीजिए आज है तो एक कल होगा और यह परसों होगा, ये वाला जो दिन होगा यह परसों होगा, तो यहाँ यह बृहस्पतिवार होगा, यहाँ बृहस्पतिवार होगा। उसके बाद से अब क्या बोला गया है, तो कल के 4 दिन बाद, तो यहाँ कल के 4 दिन बाद यानी फ्यूचर में बोल रहा है, तो यहाँ कल लिख लेते हैं, उसके 4 दिन बाद मतलब 1 2 3 4। तो ये वाला जो दिन है इसी को हम लोगों को बताना है। तो कौन सा दिन होगा, मान लीजिए बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार के बाद कौन सा होता है, कल शुक्रवार होगा, और आज शनिवार, और आने वाला कल कौन सा होगा, शुक्र शनिचर रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार। तो यह भी बृहस्पतिवार ही होगा, तो यह भी दिन बृहस्पतिवार ही होगा, बृहस्पतिवार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। तो यहाँ सबसे पहले आज लिख लेते हैं, आज। उसके बाद से क्या बोला गया है, परसों बृहस्पतिवार, यहाँ कल होगा और यह परसों होगा, यहाँ जो दिन होगा यह परसों होगा, तो यहाँ बृहस्पतिवार है, यह जो दिन है बृहस्पतिवार है। तो पूछा गया है कि रविवार कौन सा दिन होगा, तो देखिए यह कल हो जाएगा, यह परसों हो जाएगा, तो बृहस्पतिवार यहाँ शुक्रवार यह होगा, और यहाँ शनिवार होगा, और यहाँ रविवार हो जाएगा। तो ये वाला जो दिन है आने वाला कल रविवार हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन की अकाउंटिंग हम लोगों को देखना है, आगामी कल को। तो इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि देखिए आज यह है तो आगामी कल यहाँ बोला गया है, आगामी मतलब आने वाला कल, तो आने वाला कल यही होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया गया है, 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करने के लिए पहले जो
मंथ होता है उसका कोड हमको पता होना चाहिए। तो हम मुझे एक कोड पता है 0, 33, 61, 25, 0, 35। तो यह जो कोड है इसको याद रखना होता है। तो यह देखिए जो ए वाला कोड है 0, यह जनवरी का हो जाएगा, और जो यह 3 है यह फरवरी का हो जाएगा, और ए वाला जो होगा यह मार्च का होगा, यह अप्रैल का होगा, यह मई का होगा, यह जून का होगा, यह जुलाई का होगा, और यह अगस्त का होगा, यह सितंबर का होगा, यह अक्टूबर का होगा, और यह नवंबर का होगा, और ये वाला जो है यह दिसंबर का होगा। तो यह जो कोड है इसको आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। 15 तारीख को हम लोग यहाँ पहले लिख लेंगे 15 तारीख। उसके बाद से यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद से जो अगस्त है ना, अगस्त, इसका जो इसमें से कोड हम लोग देखेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो देखिए यहाँ जो 2 है यह अगस्त का कोड है। तो यहाँ हम लोग 2 जोड़ देंगे। उसके बाद से यहाँ प्लस करेंगे। उसके बाद से हम लोगों को क्या करना रहता है, जो 2021 है ना, तो इस 2021 को हम लोगों को 1900 में से घटाना रहता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। तो इसके बाद से इसको हम लोगों को जोड़ देना रहता है यहाँ 121। उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ लीप वर्ष कौन सा है। तो इसमें लीप वर्ष कैसे हम लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ जो 121 है इसमें 4 से भाग देने पर 4 तिहाई 12, 120 हो गया, यानी 30 दिन, 30 जो होगा वह लीप वर्ष होगा। तो यहाँ 30 लिख देंगे। मतलब कहने का मतलब इसमें क्या है, तो पहले जो दिन दिया गया रहेगा यहाँ दिन होगा। उसके बाद से प्लस करके महीने का कोड यहाँ लिखना होगा, महीने का कोड। उसके बाद से जोड़ देंगे। उसके बाद से जो इसमें से घटाने पर दिन बचेगा जो, उसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद से प्लस करके लीप वर्ष, यहाँ लीप वर्ष कर देंगे। उसके बाद से यह जितना है इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो सबसे पहले 15 है, उसके बाद से 2 है, उसके बाद से 121 है, उसके बाद से 30 है। यहाँ गलती हो गया, 1 मिनट। जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग लिखते हैं 121, उसके बाद से 30, उसके बाद से 15, उसके बाद से 2। तो यहाँ देखिए कितना आता है, 5 1 6 2 8, और 2 3 5 1 6, और यहाँ 1। तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, 168। अब इसको हम लोगों को 7 से भाग करना रहता है। तो 7 दूना 14, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 7 चौको 28। मतलब यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इस जो मैं ये बता रहा हूँ इस सिस्टम में देखिए, जो रविवार होता है ना, तो रविवार को इसमें हम लोग या 0 कहते हैं, 0 रिमाइंडर हो मतलब शेषफल हो, या 7 शेषफल हो। तो इसमें जो बचेगा वह रविवार होगा। तो देखिए इसमें आंसर जो होगा वह रविवार होगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं मतलब जो क्वेश्चन है मतलब इस हिसाब से बता रहा हूँ ना, यह सबसे फास्ट होता है। अगर मुझे ये सब नहीं करना रहता है तो मैं सिर्फ महीने का कोड मतलब पता है मुझे, तो महीने का कोड यहाँ 2 मतलब पहले 15 लिख के 2 लिख लूंगा महीने का कोड, और इसको सीधे 1900 में से मुझे घटाना रहता है। तो यहाँ 121 हो जाएगा, और उसके बाद से जितना शेषफल आएगा उसमें से 4 से भाग करने पर लीप वर्ष हो जाएगा, उसका जोड़ के 7 से भाग कर देना रहता है। तो ये बहुत फास्ट होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि परसों मंगलवार है, तो यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं आज। उसके बाद से यहाँ कल हो जाएगा, उसके बाद से परसों हो जाएगा। तो आगे क्या कहा गया है, परसों अगर मान लीजिए है परसों है, यह मंगलवार है, मंगलवार। उसके बाद से क्या कहा गया है, तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ परसों ए वाला है तो उसके 2 दिन बाद 1 2, तो मंगल, और यह बुध हो जाएगा, यह बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया गया है, यदि आगामी परसों रविवार है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग आज लिखेंगे, आज। तो आगामी परसों मतलब आने वाला परसों, तो यहाँ कल होगा और यहाँ परसों होगा।
अब आगे क्या कहा गया है, तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा वार होगा। तो आगामी कल यानी आगामी कल ये हो जाएगा, कल के दिन, आगामी कल के दिन गत परसों। गत मतलब होता है बीता हुआ, मतलब बीता हुआ। तो यहाँ जो होगा, यहाँ बीता हुआ कल होगा, तो गत परसों मतलब अब इधर हम लोग परसों जाएंगे, इधर से हम लोग अब परसों जाएंगे। तो मान के चलिए इसको हम लोग आज कह लेते हैं, तो यह कल हो जाएगा और यह परसों हो जाएगा। ये वाला दिन हमको निकालना है। तो आगामी परसों, यहाँ जो परसों है यह रविवार है, तो यहाँ रविवार हो जाएगा। उसके बाद से हम लोगों को अब इधर जाना है, तो घटते क्रम में जाएंगे, तो यहाँ शनिवार हो जाएगा, और यहाँ जो होगा यहाँ शुक्रवार होगा, और यहाँ जो होगा यहाँ बृहस्पतिवार होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पतिवार सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां। इसमें क्या दिया गया है, वर्ष 1988 को स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, मतलब 15 अगस्त 1988 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उस दिन कौन सा दिन था, 15 अगस्त को बुधवार था। तो अब मुझे क्या बताना है, वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा, मतलब 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो यह दिया रहता है, इसको हम लोग देखते हैं कि यह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 4 से भाग करना रहता है। तो 1988 में 4 से भाग करेंगे तो देखेंगे कितना होता है, 4 चौक को 16, 3 9 चौक को 36, 2 और 7 चौक को 28। तो यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, यानी यह जो सन है ना, यह लीप वर्ष है। लेकिन इसमें जो यह दिया गया है 15 अगस्त, यह फरवरी के बाद है। अगर यह फरवरी से पहले रहता है तो इसमें 2 जोड़ा जाता है। जैसे लीप वर्ष जो रहता है, लीप वर्ष उसमें 2 जोड़ा जाता है, और साधारण वर्ष में जो साधारण वर्ष रहता है उसमें 1 जोड़ा जाता है। तो लेकिन यह भी देखा जाता है कि फरवरी के पहले से जोड़ा जाता है या फरवरी के बाद जोड़ा जाता है। अगर फरवरी के बाद जोड़ा जाएगा तो 1 जोड़ा जाएगा, लीप वर्ष हो या ना हो, तो उसको साधारण वर्ष ही माना जाता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग गलती कर देते हैं। तो इसमें 1 जोड़ा जाता है। तो जो बुध है ना, तो बुध में 1 जोड़ा जाएगा। तो बुध में 1 जोड़ा जाएगा तो कौन सा दिन होगा, बुध पर से क्या आता है, गुरुवार आता है या बृहस्पतिवार, गुरुवार कहेंगे या बृहस्पतिवार कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। यदि आने वाला परसों रविवार है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं आज। उसके बाद से क्या इसमें कहा गया है, यदि आने वाला मतलब जो आने वाला है, तो यह कल हो जाएगा और यह परसों हो जाएगा। परसों कौन सा दिन है, रविवार है, यहाँ रविवार हो जाएगा। उसके बाद से क्या बोला गया है, तो गत कल से 3 दिन पहले। तो मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में, गत का मतलब होता है पिछला, जो बीता हुआ कल मतलब बीता हुआ समय होता है, उसको गत कहा जाता है। तो ये वाला जो है यह आज है, तो बीता हुआ कल होगा। उसके बाद से क्या बोला गया है, गत कल से 3 दिन पहले, तो गत कल ये वाला हो जाएगा। उसके बाद से 3 दिन पहले, 1 2 3, मतलब ये वाला जो दिन है इसको हम लोगों को बताना है कौन सा दिन होगा। तो रविवार यहाँ है, तो इधर हम लोग घटते क्रम में जाएंगे। तो यहाँ जो कौन सा दिन होगा, यहाँ शनिवार होगा, और यहाँ शुक्रवार होगा, और यहाँ बृहस्पतिवार होगा। उसके बाद से बृहस्पतिवार बुधवार के बाद होता है, मतलब बृहस्पतिवार के पहले बुधवार होगा। उसके बाद से यहाँ मंगलवार होगा। उसके बाद से यहाँ सोमवार होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा, सोमवार। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, मान लीजिए जो यहाँ 23 तारीख है वह रविवार है। उसके बाद से क्या बोला गया है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, 2 सप्ताह मतलब कितना दिन होता है, 14 दिन। उसके बाद से 4 दिन, तो यहाँ 4 और जुट जाएगा तो कितना दिन हो जाएगा, 18 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए जो यहाँ 18 है, 18 में अब 7 से हम लोग भाग देंगे, तो 7 दूना 14 होता है, तो शेषफल कितना बचेगा, 4। तो अब जो रविवार है उसके 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा,
तो हम लोग 4 घटा देंगे, तो यहाँ शनिवार होगा, शनि, उसके बाद से शुक्रवार होगा, उसके बाद से बृहस्पतिवार होगा और यहाँ बुधवार होगा। जैसे जितना है ना उसमें से 4 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 इनमें दोनों दिन शामिल है, मतलब 26 जनवरी भी शामिल है और 23 सितंबर भी शामिल है, तक दिनों की संख्या बताना है। तो मान लीजिए 26 जनवरी 2006, उसके बाद से 23 सितंबर 2006, तो बताना है कि इनमें कितने दिन आएंगे। तो देखिए उसके बाद से जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी आता है, लेकिन हम लोग देखेंगे 2006 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो 2006 जो होगा उसमें भाग करेंगे हम लोग 4 से 2006 में, तो पता चल जाएगा यह लीप वर्ष है या नहीं। तो 5 चौक को 20 हो जाएगा, यहाँ 4 एक करने 4 हो जाएगा, मतलब 2 शेषफल आएगा, तो यह लीप वर्ष नहीं होगा। तो यहाँ देखिए अगर लीप वर्ष नहीं होगा तो फरवरी का मंथ कौन सा होगा, फरवरी का मंथ 28 दिन का होगा। तो देखिए यहाँ पहले फरवरी 28 होगा, उसके बाद से मार्च 31 होता है, अप्रैल 30 होता है, मई 31 होता है, जून 30 होता है, जुलाई 31 होता है और अगस्त भी 31 होता है। उसके बाद से अगस्त सितंबर, तो 23 सितंबर तक हमको बताना है, तो यहाँ 23 जोड़ देंगे। उसके बाद से 26 जनवरी जो है इसका दिन कितना बचेगा, तो देखिए 26, 27, 28, 29, 30, 31, जो जनवरी होता है 31 का महीना होता है, तो इसमें कितना दिन हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें 6 और जोड़ देंगे, तो कितना हो रहा है, 8, 1, 9, 10, 11, 12, 3, 15, 6, 21, 21 को 1 होगा, हासिल कितना बचेगा, 2। उसके बाद से इसको जोड़ेंगे, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17, 3, 20, 2, 22, 2, 24, तो यहाँ 24 हो जाएगा। तो हमारा कितना दिन आ रहा है, 241 दिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 241 दिन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया गया है, गत कल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, आज कौन सा दिन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग आज लिख लेते हैं। उसके बाद से क्या बोला गया है, शुरू से हम लोग पढ़ेंगे गत कल, गत मतलब बीता हुआ, तो यहाँ कल हो जाएगा, से अगले दिन मतलब अगले दिन से पहला दिन, तो अगला दिन ये वाला हो जाएगा आज, से पहला दिन कौन सा होगा, यहाँ पहला दिन शनिवार होगा, शनिवार से 3 दिन बाद है, मतलब जो गत कल से मतलब पहला दूसरा 3 दिन बाद शनिवार है, मतलब यहाँ शनिवार है। तो इसमें बताना है कि आज कौन सा दिन है। तो मान लीजिए जो कल है, आने वाला कल है, शनिवार है, तो उससे पहले कौन सा दिन होगा, आज, तो यहाँ शुक्रवार होगा, तो यहाँ शुक्रवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यदि आगामी परसों शुक्रवार है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आज लिख लेते हैं। उसके बाद से क्या बोला गया है, आगामी परसों मतलब आने वाला परसों, तो यहाँ कल हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ परसों हो जाएगा, परसों शुक्रवार है, तो यहाँ शुक्रवार लिख लेंगे। उसके बाद से क्या बोला गया है, तो आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल ए वाला है, आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 1, 2, 3, तो यहाँ मान लीजिए शुक्रवार है, तो शुक्र, उसके बाद से शनिवार हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ रविवार हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा रविवार। 14 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या बोला गया है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या बताइए, तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर सी 2 दिन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, ये जो बता रहा हूँ आज लिख कर, यहाँ आज लिख कर, उसके बाद से यह हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 भी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने बता दिया हूँ, ये आप लोग कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें देखते हैं क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है, यदि अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, तो मान लीजिए यहाँ कोई स्थान हो गया और ये हो गया अनिल, तो वहां शुक्रवार को पहुंचता है, यहाँ शुक्रवार हो जाता है।
उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है, मतलब 3 दिन पहले आया है, 3 दिन पहले आया है। तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, उसके बाद से बाद में देखेंगे। 3 दिन पहले आ गया है। यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता। तो देखिए, शुक्र, उसके बाद से यहाँ शनि, उसके बाद से यहाँ रवि, उसके बाद से यहाँ सोमवार होगा। तो 3 दिन पहले पहुंचा है, तो उसके बाद से 3 दिन बाद मतलब जो नियत टाइम है वह कौन सा दिन होगा, 1 2 3। नहीं, यहाँ से 1 2 3 होगा, 1 2 3। तो जो नियत दिन है वह सोमवार होगा। तो सोमवार से जो रविवार अगर पहुंचता रविवार को, तो 1 दिन पहले पहुंचता। तो 1 दिन पहले पहुंचता, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 दिन पहले वो पहुंचता। अगर रविवार को वो पहुंचता तो 1 दिन पहले पहुंचता। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जो अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया हूं, आप लोग देख लीजिएगा इसको भी। अब अगला क्वेश्चन ये भी मैंने सॉल्व करवा दिया था, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत किस दिन जन्मा था। तो इसमें बताना था कि किस दिन जन्मा था शशिकांत। तो सुरेश का जन्म कब हुआ था, यहाँ सबसे पहले हम लोग सुरेश लिख लेते हैं। सुरेश 4 अक्टूबर 1999 को पैदा हुआ था। तो स्वतंत्रता दिवस कब होता है, 15 अगस्त। 15 अगस्त को होता है, मतलब 15 अगस्त 1999। 15 अगस्त 1999 कौन सा दिन है, तो इसमें दिया गया है रविवार है, यानी 15 अगस्त को रविवार था। उसके बाद से इसमें बोला गया है सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था, तो शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था, मतलब पहले हुआ था। यहाँ 4 अक्टूबर है, तो 4 अक्टूबर में से घटाएंगे तो उससे पहले कौन सा होता है, सितंबर। तो सितंबर होता है, तो 4 इसमें घट गया और भी 2 घटाना है। तो सितंबर कौन सा मतलब दिन पड़ेगा, मतलब कितने दिन होते हैं सितंबर में। तो जो सितंबर होता है वह 30 दिन का होता है, तो 2 और घटाएंगे तो 28। यानी जो शक्तिकांत है ना, वह शक्तिकांत 28 सितंबर 1999 का उसका जन्म हुआ होगा, 1999 को। तो हमको बताना है कि 28 सितंबर 1999 को कौन सा दिन था। तो देखिए, अगस्त जो है वह 15 तारीख को रविवार था। तो अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं। तो यहाँ 16 दिन और हो गया। उसके बाद से अगस्त सितंबर 28 दिन ये होगा, तो दोनों जुट जाएगा तो कितना होगा, 8 6 14, 2 1 3 1 4, तो 44 हो जाएगा। 44 में 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 42, तो यहाँ 42 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 2। तो हम लोगों को 2 दिन आगे जाना है। तो यहाँ रविवार है, तो रविवार के बाद एक दिन होगा सोमवार और एक दिन होगा मंगलवार। तो हमारा दिन होगा मंगलवार। तो जो शक्तिकांत है वह मंगलवार को पैदा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन मैं बताया हूं ना, सेम सेम ए भी हो जाएगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत बता दिया हूं, ये ऐसा क्वेश्चन भी मैंने बता दिया था गणतंत्र दिवस वाला। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 25। यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है, सबसे पहले यहाँ आज लिख लेते हैं, आज। उसके बाद से आगामी कल मतलब आने वाला कल यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद से क्या बोला गया है, जो कि शुक्रवार है। आगामी कल शुक्रवार है, मतलब यह जो दिन है यह दिया गया है शुक्रवार है, शुक्रवार है। उसके बाद से के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, मतलब इसके 3 दिन बाद 1 2 3 यहाँ 15 जून पड़ेगा। उसके बाद से क्या बोला गया है, तो महीने का अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, मतलब जून बताना है कि जून का आखिरी दिन कौन सा पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए जून में कितने दिन होते हैं। तो जून में 30 दिन होते हैं। तो अब बताना है 30 तारीख को, 30 जून को मतलब कौन सा दिन पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ 15 तारीख ये है, तो 15 यहाँ 14 होगा, यहाँ 13 होगा और यहाँ 12 होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 12 तारीख को शुक्रवार है, 12 तारीख को शुक्रवार है, तो 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो अब इसमें घटाएंगे तो कितना हो रहा है 8 और यहाँ 1, 18 दिन, और 18 में 7 से भाग कर देंगे, 7 दूना 14, यहाँ 4 होगा, और हम लोगों को 4 दिन बाद बताना है। तो जो शुक्रवार है ना, तो शुक्रवार में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। तो शुक्रवार के बाद क्या कितने दिन बाद होगा? तो शुक्र, उसके बाद से शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल। तो हमारा जो होगा वह मंगलवार आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 26, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला गया है? लगातार 400 वर्ष में महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है? इसमें सीधा सीधा यह बोला गया है 29वां मतलब लीप वर्ष, मतलब 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? तो इसको जोड़ने पे पता चल जाएगा 4497। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4497 लीप वर्ष आएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 27। इसमें क्या दिया गया है? 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। तो जो मोहिनी है वह 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। मतलब यहाँ बृहस्पतिवार को यानी देखने जाएगी, बृहस्पतिवार को देखने जाती है। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए यहाँ जो 9 दिन पहले दिन कौन सा दिन था? वह बृहस्पतिवार था। तो उसके बाद इसे 9 दिन पहले है, तो उसके बाद से आगे हम लोगों को जाना है 9 दिन बाद। अगर 9 में हम लोग 7 से भाग कर देंगे तो 7 करने 7 हो जाएगा, 2 दिन बचेगा, तो 2 दिन बाद ही हम लोगों को बताना है। तो बृहस्पतिवार के बाद कौन सा होगा? शुक्रवार, उसके बाद से शनिवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शनिवार। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 28, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। यदि बीते कल से, तो बीता हुआ कल ये वाला हो जाएगा, कल से पहला दिन बुधवार था। तो देखिए जो कल है, कल से पहला दिन मतलब ये वाला जो दिन होगा, कल से पहला दिन मतलब बीता हुआ कल के बारे में बता रहा है। तो यह जो दिन है वह बुधवार है, तो उसके बाद से बताना है कि रविवार कब पड़ेगा। तो बुधवार से क्या होगा? यहाँ बृहस्पतिवार होगा, यहाँ शुक्रवार होगा, यहाँ शनिवार होगा और यहाँ रविवार होगा। तो कितना दिन हो रहा है? 1 2। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आज जो है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो आज से जो कल है, कल के अगला दिन मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। आने वाले कल से अगला दिन मतलब आज है, तो आज से आने वाला कल ये हो जाएगा, उसके बाद से अगला दिन ये हो जाएगा, यानी आने वाले कल से अगला दिन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या दिया गया है? यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी और रविवार का दिन था, तो आने वाला कल क्या होगा? मतलब जो 9 नवंबर जो 2014 तारीख था, यह 2 दिन पहले का दिन है और बताना है, और यह भी जो 9 नवंबर है यह भी रविवार का दिन है। तो इसमें बताना है कि आने वाला कल क्या होगा। तो देखिए ये 2 दिन पहले मान के चलिए, यहाँ हम लोग आज कर लेते हैं, आज, उसके बाद से 2 दिन पहले का दिन है। तो यहाँ 9 नवंबर है, मान के चलिए 9 नवंबर, और यहाँ रविवार है। तो उसके बाद से बताना है आने वाला कल, ये आज हो जाएगा, उसके बाद से आने वाला कल ये हो जाएगा। तो उसके बाद से यहाँ तारीख कौन सा होगा? 9 1 10 11 और 1 12। तो यहाँ 12 तारीख हो जाएगा। उसके बाद से दिन कौन सा होगा? तो रविवार होगा, यहाँ सोमवार होगा, यहाँ मंगलवार होगा, यहाँ बुधवार होगा। तो आने वाला कल बुधवार होगा। तो देखिए अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो यहाँ 12 तारीख हो रहा है और नवंबर हो रहा है और 2014 हो रहा है और बुधवार का दिन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या दिया गया है? दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात करना है। इसमें बताया गया है यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार पड़ती है, मतलब जो पहला तारीख है वह सोमवार है, तो बताना है कि 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? 25 तारीख को। तो इसमें देखिए
जो इसमें से अगर हम लोग घटाएंगे तो 24 होगा। तो यहाँ 24 होगा। 24 कैसे आएगा? 1 और 25 को घटाएंगे यहाँ तो यहाँ 24 हो जाएगा। अब 24 में 7 से भाग देंगे, 7 त्रिकी 21 होता है और यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो देखिए जो सोमवार है ना, उसमें अगर 3 हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा दिन आ जाएगा। तो सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार, बुधवार, उसके बाद से बृहस्पतिवार। मतलब तीसरा दिन कौन सा होगा? बृहस्पतिवार होगा। 25 नवंबर को बृहस्पतिवार होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31। इसमें क्या दिया गया है? हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है। देखिए इसमें हरि को कौन सा दिन पता है? 13 और 16 के बीच में। उसके बाद से आगे क्या बोला गया है? जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उनके पिता का जन्म 14 और 18 के बीच में पड़ता है। उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत होंगे? तो देखिए इसमें 14 15 बीच में पड़ता है, यहाँ 14 15 16 बीच में पड़ता है। तो देखिए यह दोनों आपस में कॉमन है और ये दोनों कॉमन है, मतलब इन दोनों के बीच में तो नहीं होगा। जो 15 है यह आ जा रहा है, तो 15 जून को होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या दिया गया है? यदि 1 मार्च को शनिवार है तो 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? तो देखिए जो मार्च होता है वह 31 का दिन होता है और उसके बाद से अप्रैल यहाँ बताना है। तो देखिए 1 मार्च को शनिवार है, मतलब यहाँ जो 1 मार्च है वह शनिवार का दिन है। तो कितना दिन और बचेगा? 30 और यहाँ 1 31 दिन बात बताना है। तो इसमें अगर 31 में 7 से भाग करेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा। इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो जो शनिवार है उसमें अगर 3 जोड़ देंगे तो अगला दिन आ जाएगा। तो देखिए शनिवार के कौन सा दिन वो अगला दिन पड़ेगा? अगला दिन रविवार पड़ेगा, उसके बाद से सोमवार, उसके बाद से मंगलवार। तो 3 दिन बाद होगा मंगलवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलवार। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम मैं पीछे बता दिया हूँ, पिछला ही क्वेश्चन ऐसा ही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? किसी माह का 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। तो देखिए पहले आगे हम लोग सोमवार लिख लेते हैं, सोमवार। उसके बाद से क्या बताया है? किसी माह का 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी बुधवार को 5 तारीख पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद से तो उस मास की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन पड़ेगा? मतलब जो 19 तारीख है उसके पहला दिन बताना है, मतलब 18 तारीख को बताना है। अब 5 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। अब 13 में 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 7 एकन्ने 7 यानी 6 बचेगा। अब बताना है मतलब बुध के बाद 6 इसमें जोड़ देना है। तो कौन सा दिन आएगा? मंगलवार आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलवार। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 35। इसमें क्या दिया गया है? यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो देखिए यहाँ 2 तारीख रविवार को पड़ता है, तो 31 तारीख बताना है कौन सा दिन होगा। तो इसमें अगर 2 माइनस कर देंगे तो 29 हो जाएगा। और 29 में 7 से भाग करेंगे तो 7 चौको 28 होगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो रविवार में अगर 1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। तो सोमवार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यह जो क्वेश्चन है यह हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मतलब अगर कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 80% क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है। तो इसको हम लोग पहले ध्यान से देखते हैं। यह क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है? यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था, तो यहाँ लिख लेते हैं 15 सितंबर 2000 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था, यहाँ शुक्रवार था। तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ बताना है 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले जो यह सन दिया रहता है ना, इसको हम लोग देखते हैं कि यह लीप वर्ष है या नहीं है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि जो यह सितंबर पड़ रहा है तो मतलब इसमें अगर देखिए फरवरी के पहले से अगर दिन होगा ना, मतलब 28 फरवरी से पहले का दिन होगा, तो उसमें लीप वर्ष में 2 दिन जोड़ा जाता है।
अगर फरवरी के बाद मतलब मार्च से जोड़ा जाएगा ना, तो उसमें एक जोड़ा जाएगा, मतलब एक दिन अधिक जोड़ा जाता है, इस तरह से होता है। तो इसमें देखिए 15 मतलब फरवरी के बाद से मतलब 15 सितंबर है, तो इसमें एक ही दिन जोड़ा जाएगा, तो शुक्रवार में एक दिन जोड़ा जाएगा। तो शुक्रवार के अगला दिन कौन सा होता है? शनिवार। तो 15 सितंबर 2001 को शनिवार होगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने शुरुआत में बताया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या दिया गया है? यह जो क्वेश्चन है यह रेलवे का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे देखिए इसमें जो एग्जाम आने वाला है, एएलपी और एनटीपीसी का भी फॉर्म आ गया है, और आरआरबी जो जेई है, ये देखिए इसमें यह क्वेश्चन जरूर मिलेगा, यह जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये आरआरबी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। यह कैलेंडर का रिपीटेड है, मतलब कैलेंडर का जो एक रिपीटेड होता है कि इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पहले समझते हैं। इसमें क्या दिया गया है? यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया है, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? मतलब इसमें बताना है कि 5 जनवरी 1965 के बाद 5 जनवरी कब आएगा, मतलब उसी दिन जो मंगलवार भी हो। तो यह जो है यह रिपीटेड कैलेंडर होता है कि इसमें देखिए इसमें कैसे हम लोगों को समझना रहता है। मान लीजिए 1965 है ना, तो इसको हम लोगों को 4 से भाग करना रहता है। 1965 में 4 से भाग करना रहता है, तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, 3 9 चौक को 36 हो जाएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 एकन्ने 5 आ जाएगा। तो देखिए इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो भाग करने से 4 से अगर रिमाइंडर 1 बचता है ना, तो जो इसमें सन रहता है इसमें 6 वर्ष जोड़ दिया जाता है। अगर देखिए अगर यहाँ रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो यहाँ हम लोग 22 जोड़ते हैं, यहाँ 22 जोड़ते हैं। अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो यहाँ हम लोग 11 जोड़ते हैं। ठीक है ना, ऐसे आप लोग समझ लीजिएगा, ऐसा ही नियम है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं कैलेंडर का जो नियम होता है उसको मैं अलग वीडियो से बना दूंगा। तो इसमें देखिए इसमें 6 जोड़ा जाएगा, तो 1965 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1971 होगा। तो जैसे देखिए 5 जनवरी को मंगलवार था, तो 1971 में 5 जनवरी को मंगलवार ही पड़ेगा, क्योंकि वह दिन सभी दिन रिपीटेड होते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिसे यहाँ दे दिया गया है, मिसप्रिंट हो गया, माफ कीजिएगा। तो ए सही हो जाएगा, 5 जनवरी 1971, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो अगला क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया हूँ। इसको आप लोग अगर उसको आप लोग देख लेंगे ना, तो इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला देखते हैं कौन सा दिन है। यह जो क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रेलवे का फेवरेट होता है। रेलवे में हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस समय एग्जाम भी है, जैसे एनटीपीसी, उसके बाद से आरआरबी जेई का और आरपीएफ का भी है। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है रेलवे में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या बोला गया है, यह देख लेते हैं। यदि 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार था, तो यहाँ लिख लेते हैं 25 फरवरी 2008 सोमवार था। उसके बाद से बताना क्या है, 2 मार्च 2008 का कौन सा दिन है? तो 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ देखना है कि यह जो है लीप वर्ष है या नहीं, क्योंकि यह फरवरी का मंथ है। तो जो 2008 है, इसमें 2008 में अगर हम लोग 4 से भाग कर देंगे, अगर टोटल रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, तो वह लीप वर्ष होगा। तो 5 चौको 20 होता है, यहाँ 0 होता है, 4 दूना 8 होता है, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो यह लीप वर्ष होगा। यानी जो फरवरी का मंथ होगा वह 29 दिन का होता है, और सामान्य दिन में 28 दिन का होता है। तो यहाँ 25 तारीख है, तो 25 4 29, 4 दिन इसमें आ जाएंगे और 2 दिन ये, यानी 4 2 6 दिन। यानी सोमवार में 6 दिन हमको जोड़ना है, तो 6 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा? रविवार है, नहीं सोमवार। हाँ, अगर सोमवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो रविवार ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसको हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। आज शुक्रवार है, मतलब जो आज का तारीख है वह शुक्रवार है, शुक्रवार। पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 1975 थी। तो यहाँ देखिए जो
पिछले सोमवार को, मतलब पिछला सोमवार, मान लीजिए यहाँ कौन सा दिन होगा, पहले शुक्रवार के पहले कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार आएगा, बृहस्पतिवार, यहाँ बुधवार आएगा, यहाँ मंगलवार आएगा और यहाँ सोमवार आएगा। तो सोमवार को कौन सा दिन था, 29 दिसंबर 1975। तो आज की तारीख क्या होगा, मतलब बताना है कि आज का तारीख क्या होगा। अगर 19 दिसंबर सोमवार को होता है, 29 दिसंबर, तो यहाँ 30 होगा, और दिसंबर 31 का महीना होता है तो यहाँ बुधवार को 31 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। यानी आज का जो तारीख होगा वह 2 जनवरी 1976 होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 जनवरी 1976। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या दिया गया है, यदि 3 जनवरी का दिन रविवार है तो उसी महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसमें देखिए 3 जनवरी का दिन रविवार है। उसके बाद से बताना है तो उसी महीने के चौथे बुधवार के, मतलब चौथा बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए बुधवार कब होगा, अगर 3 जनवरी को रविवार है तो 4 को सोमवार होगा, 4 को सोमवार, और 5 को मंगलवार, और 6 को बुधवार। अगर 6 को बुधवार है, 7 अगर जोड़ देंगे तो 13 को भी बुधवार होगा, यहाँ 13 को भी बुधवार होगा, और अगर 7 इसमें जोड़ देंगे तो 13 7 20 को भी बुधवार होगा। तो 1 2 3, उसके बाद से अगर 7 जोड़ देंगे तो 27 तारीख को भी बुधवार होगा। अगर इसमें बताना क्या है, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब 27 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो तारीख बताना है तो इसमें 30 तारीख होगा, 30 तारीख होगा, मतलब चौथे बुधवार के 3 दिन बाद 30 तारीख होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे इसमें देखिए क्या कहा गया है, यदि 3 जनवरी का दिन रविवार है, मतलब 3 जनवरी का दिन रविवार है तो उसी महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा तारीख होगा। तो रविवार के बाद देखेंगे हम लोग बुधवार कब आएगा, 3 1 4 तारीख को सोमवार होगा, 5 तारीख को मंगलवार, 6 तारीख को बुधवार। उसके बाद से इसमें 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13, यानी 13 तारीख को भी बुधवार होगा। इसमें फिर से 7 जोड़ेंगे तो 20 तारीख को भी बुधवार होगा, फिर से 7 जोड़ेंगे 27 तारीख को भी बुधवार होगा। अब 27 में इसमें बोला गया है 3 दिन बाद कौन सा तारीख होगा, तो 27 में अगर 3 दिन हम लोग जोड़ेंगे तो 30 तारीख होगा अगला तारीख। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसको आप लोग देखिएगा। इसमें क्या दिया गया है, श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई। अपनी अगली शादी की वर्षगांठ वह उसी दिन कब मनाएगी। जो पिछला क्वेश्चन था ना, सेम वैसे ये भी क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। तो इसमें हाँ सेम यही वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग समझेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 42 है, सबसे पहले हम लोग डेट देखते हैं, कौन सा डेट है, 30 सितंबर 1997 का दिन कौन सा दिन था, मंगलवार। तो अब बताना है कि अगला मतलब जो 30 सितंबर होगा मंगलवार का दिन भी होगा तो कौन सा सन में होगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि ये जो सन है इसका हम लोग 4 से भाग करते हैं। इसमें अगर 4 से भाग करेंगे 1997 में तो देखेंगे शेषफल कितना बचेगा। तो 4 चौको 16, यहाँ 3, 9 चौको 36, 3, 9 चौको 36, यानी शेषफल 1 बच रहा है। अगर शेषफल 1 बचता है तो हम लोग 6 जोड़ते हैं, जो सन दिया गया है उसमें 6 जोड़ेंगे तो 97 6 कितना हो जाएगा, 1993 हो जाएगा। यानी 30 सितंबर 1993 को मंगलवार का भी दिन होगा। माफ कीजिएगा, यहाँ 97 है ना, तो 97 में अगर 6 जोड़ेंगे गलती होगा, माफ कीजिएगा। अगर 6 जोड़ेंगे तो 2003 होगा, मैं गलती तो भूल गया, मैं 1987 मतलब ध्यान में आया, तो यहाँ 2003 होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 30 सितंबर 2003। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या दिया गया है, राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, तदनुसार उसका जन्म कौन सा वर्ष था। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करा था, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अब अगला जो वीडियो आएगा पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 44 है
क्वेश्चन नंबर 44 जो है यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप लोग उसको देखेंगे और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।